अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली प्रिडिक्शन और कंप्लीट स्टोरी के बारे में। क्या होगा इस ड्रामे का एंड, हैप्पी होगी या कि सैड? हाँ, रोशी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करेंगे या नहीं? अगले एपिसोड में क्या तलहा रोशी की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगा या कि एक दफा और फिर इग्नोर करेगा उसको? सब्बिका तो तलहा के लगी है कान भरने और बात बात पे कहती है कि आप उस लड़की की वजह से परेशान मत हो। कहाँ रोशी और कहाँ आप? चलें जी, बात करते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली प्रिडिक्शन के बारे में। और प्रिडिक्शन कुछ इस तरह से होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 3 एपिसोड्स में हमेशा मोहब्बत का मातम किया जाता है और तलहा सबिका, तलहा सबिका, तलहा सबिका। एक तो मोहब्बत का मातम ये हो गया कि तलहा को रिजेक्ट करके सबिका गैर मुल्क चली गई थी। चले जी, अब वो वापस आ गई है और बार बार यही कि उसका माजी उसको याद करवाया जा रहा है और सबिका मोहब्बत की खुशफहमियों में अभी भी मुब्तला है। और दूसरी तरह मोहब्बत का मातम वो हो रहा है कि रोशी बार बार कह रही है, सर मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, सर ये, सर वो, ये अस्तगफिरुल्लाह। बस 3 एपिसोड तो बिल्कुल जैसे रुक चुकी हैं, बकवास हो चुकी है। तलहा है कि वो रोशी को मोहब्बत तो कर रहा है लेकिन इजहार नहीं कर रहा। बार बार वही बातें घिसी पिटी जो मुसलसल 40 साल से हम देखते आ रहे हैं ड्रामों में। चलिए जी, ये तो थी इस ड्रामे का फ्लॉप सीन। अब बात करते हैं इसकी प्रिडिक्शन अगली स्टोरी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, रोशी समंदर के किनारे में जाती है सर तलहा के पास और अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। और आगे से जब मोहब्बत को रिजेक्ट किया सर तलहा ने, तो रोशी ये कहते हुए वहां से रोती हुई वापस आई कि आप मोहब्बत के काबिल ही नहीं, आप इस काबिल ही नहीं कि आपको चाहा जाए। और सर तलहा ने भी आगे से रोशी से खरी खरी सुना दी और कहा, अपने काम से काम रखो। कहा मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन और तुम छोटी सी वर्कर होके मेरी जिंदगी के अंदर और खसूसी मेरे दिल के अंदर तुम दस्तक दे रही हो। कभी ख्याल भी किया है अपनी आदतों की तरफ? तलहा ने तो रोशी को यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हें बस खेल खिलौना समझता रहा था, लेकिन तुम इतनी दनदनाती फिर रही हो, तुम्हारी जुर्रत को सलाम है। यानी कि तलहा ने तो रोशी की मोहब्बत का खूब मजाक उड़ाया, ऊपर से कुछ बाहर से कुछ। हालांकि सर तलहा अंदर से रोशी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि मैं रोशी को अपनी वजह से कोई परेशान करूं। रोशी ने जब सर तलहा की ये बातें सुनी तो वहां से रोती और भागती हुई वापस आ गई और सर तलहा को ये ताना दिया कि आप मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं, मैं ही गलत थी जो आपसे मोहब्बत करती फिरती रही। रोशी वहां से वापस आ जाती है, लेकिन पीछे से सर तलहा का हो जाता है बुरा हाल। अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को साफ किया और सर तलहा ने रोशी को पीछे से देखते हुए कहा कि वाकई मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं। कहाँ तुम और कहाँ मैं? यानी कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारे मुकद्दर में, नसीब में बहुत अच्छा लड़का आ सकता है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी वजह से परेशान नहीं कर सकता। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को ये पता है कि तलहा का जो भतीजा है, तलहा ने कहा है मैं उस लड़की से शादी करूंगा कि जो मेरे भतीजे को भी कबूल करेगी। लेकिन सर तलहा अभी इस गलत फहमी में है कि शायद रोशी अभी बचपना है तो बस सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है, मेरे भतीजे से नहीं। ये गलत फहमी है तलहा की। जैसा कि आपको और मुझे पता है, रोशी सर तलहा से नहीं बल्कि उस भतीजे से, उसके बाप से, उसके घर से, फिर सर तलहा से मोहब्बत करती है। लेकिन रोशी को समझाने का, सफाई का बंदा मौका तो दे, लेकिन तलहा नहीं। तलहा अपनी आंखों से आंसू साफ करते कहता है कि वाकई मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं रोशी। अगले एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि सबिका ऑफिस में आती है सर तलहा के पास और कहती है कि सर रुशी आज क्यों नहीं आई? और सर तलहा कहेंगे शायद उसने रिजाइन दे दिया है। सबिका आगे से कहेगी बहुत अच्छा किया है, आपको तो खुद उसे निकाल देना चाहिए था। चले, खैर समझदारी का मुजाहरा किया है और यहाँ से खुद ही रिजाइन दे के चली गई। हालांकि सर मैं आपको देख रही थी और उसको भी देख रही थी, वो लड़की इस काबिल नहीं कि इस ऑफिस में काम करे। तलहा उस लड़की के नियतें इरादे अच्छे नहीं थे। वो कारोबार इधर ऑफिस में काम करने के लिए नहीं आती थी, वो पींगे पढ़ाने के लिए आती थी। और ये सब कुछ मैं भी जानती हूँ और पूरा ऑफिस भी जानता है कि तलहा वो तुमसे मोहब्बत करती थी। अच्छा हुआ यहाँ से चली गई, वो लड़की इस काबिल ही नहीं थी कि इस ऑफिस में आती। सबिका ने तो तलहा के कान भरने शुरू कर दिए और सबिका साथ साथ तलहा के फेस को देख रही है, उसके रिएक्शन देख रही है कि मैं उसकी इंसल्ट कर रही हूँ। शायद तलहा के चेहरे के ऊपर कोई नागवारी गुजरे, लेकिन नहीं। तलहा भी बहुत ही समझदार है, वो अपने चेहरे के ऊपर कुछ भी नहीं आने दे रहा। यानी कि उसके अंदर का दिल का हाल कुछ और है, अपने दिल के हाल को अपने चेहरे के ऊपर नहीं ला रहा। लेकिन अब जहाँ पे सबिका को अंदाजा हो चुका है वाकई तलहा मुझसे मोहब्बत करता है, अगर सर
तलहा रोशी से मोहब्बत करता, आज परेशान होता, मेरी बातें सुन के मुझे रोकता टोकता, लेकिन नहीं, उनके चेहरे पे तो कोई भी परेशानी और नागवारी नहीं। सबिका ने यही सोचा कि वाकई तलहा आज भी मेरा है, मुझसे ही शादी करेगा। नाज़रीन सामीन, यहाँ पे रोशी अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपने घर में बहुत रोती है, चीखती है, चिल्लाती है और कहती है, रोशी तुम्हारी मोहब्बत इतनी पागल थी, इतनी सस्ती थी, तुम अपनी मोहब्बतें सर तलहा के ऊपर बरसाती रही, लेकिन वो इस मोहब्बत में भीगे भी नहीं। मेरी मोहब्बत का इतनी फजूल और इतनी सस्ती थी। रोशी खुद को अटैक देती है और बार बार कहती है कि नहीं, मैं ही पागल थी जो सर तलहा के साथ मोहब्बत करती रही, मैं ही वो पागल थी जो पत्थर के साथ सर टकरा रही थी, लेकिन नहीं, मेरी मोहब्बत तो सर तलहा के पत्थर जैसे दिल को पिघला नहीं सकी। रोशी का हो चुका है बुरा हाल और अपने घर में रो रो के पीट पीट के कर रही है बुरा हाल। चले जी जनाब, ये कैसे हो सकता है कि मोहब्बत एक तरफा हो। वहाँ पे हमारा सर तलहा भी अपने घर में, ऑफिस में बेकरार, बेचैन और बेताब है, क्योंकि रोशी के जो आंसू थे सर तलहा के दिल के ऊपर गिर चुके थे और उसका दिल पिघल चुका था, मोम हो चुका था। ऑफिस के अंदर रोशी भी नहीं आई, सर तलहा वो भी ज्यादा परेशान है कि शायद रोशी ऑफिस ना छोड़ दे। रोशी अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे रोशी ऑफिस में नहीं आएगी, अब सर तलहा की मोहब्बत का इम्तिहान होगा। जितना मर्जी सर तलहा खुद को बड़ा बहादुर बना रहा है, लेकिन दिल के हाथों हो चुकेगा मजबूर और रोशी के पास खुद आएगा इजहार मोहब्बत करने के लिए। मिन्नतों समाज करेगा कि ऑफिस में आ जाओ, तुम्हारे पास तुम्हारे बगैर ऑफिस भी अधूरा है और मैं भी अधूरा हूँ। उधर दूसरी तरफ शारिक अरसलान का मामला शुरू हो जाता है। आयत सुलेमान से बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आप लोग अगली एपिसोड में देखेंगे आयत सुलेमानी की तस्वीर वीडियोस को एडिट करवा के